हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने पढ़ी थी 6.1 एक्सरसाइज और उसके बाद किया था हमने बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। उसके अंदर क्या था कि अगर कोई ट्रायंगल है, उसकी दो साइडों को, एक साइड है, कोई भी लाइन है वो इंटरसेक्ट करके जाती है और तीसरी साइड के पैरेलल है, तो जिन दोनों साइडों को कुछ ने काटा है तो क्या होती है, वो आपस में प्रोपोर्शनल होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर यूज करेंगे हम। और अब स्टार्ट करते हैं इसके साथ एक्सरसाइज 6.2। तो इसमें दिया है इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो फिगर है, फर्स्ट और ये है सेकंड। इनके अंदर गिवन है कि जो डी ई पैरेलल है बीसी, डी ई किसके पैरेलल है, बीसी के, मींस ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा है फाइंड ई सी, क्या निकालना है, ई सी निकालना है, ये यहां से यहां तक, ठीक है। तो अभी हमने बीपीटी में क्या बताया था कि इसका रेशियो इसके साथ, मतलब ए डी का, जैसे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो इनको प्रोपोर्शनल काटती है, मतलब बराबर रेशियो में काटती है, ठीक है। तो यहां से ए से डी और डी से बी, क्या लिखेंगे, ए से डी और डी से बी किसके इक्वल होगा, ए से ई और ई से सी। ए से कर दिया ई और इधर कर देंगे ई से सी। इसमें रीजन क्या देंगे, ये है यूजिंग थेल्स थ्योरम या बीपीटी, कुछ भी कह सकते हैं, यूजिंग थेल्स थ्योरम या फिर यूजिंग बीपीटी भी कह सकते हैं। तो ये चीजें आ गई इक्वल। अब इनमें जिस की वैल्यू हमें पता है वो पुट कर देते हैं। ए डी गिवन है 1.5, तो ये हो गया 1.5 बाई डी बी, डी बी कितना है 3 इक्वल्स टू ए ई 1 बाई ई सी, हमें नहीं पता तो ई सी तो वैसे भी निकालना है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ई सी इंटू 1.5, तो आ गया 1.5 ई सी इक्वल्स टू 1 को 3 से करेंगे तो 3। ये यहां पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उधर से क्या कर देगा डिवाइड, तो ई सी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 1.5 और यहां से पॉइंट हटाया तो ऊपर चला गया 10। अब ये ऊपर 30 और नीचे 15 काट दें, सीधा कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये साइड कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। इसी पूछा है उस पार्ट में। सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है फाइंड एडी, एडी निकालना है। यहां पर भी सेम कंडीशन दी हुई है कि ये जो लाइन है डी ई, ये पैरेलल है बीसी के, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, ए डी का रेशियो डी बी के साथ, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी यूजिंग बीपीटी या यूजिंग थेल्स थ्योरम। अब वैल्यू पुट करते हैं, एडी हमें नहीं पता, ये तो पूछा हुआ है, तो एडी हो गया एज इट इज। डीबी कितना है 7.2 इक्वल्स टू ए ई 1.8 बाई ई सी 5.4। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ये 7.2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो ए डी इसकी वैल्यू आ गई 1.8, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे 10, ऐसे यहाँ पर है इंटू में 5.4, इसको घटा देंगे पॉइंट ऊपर चला जाएगा 10, और ये 7.2 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो ये हो जाएगा ऊपर, मींस मल्टीप्लाई में 7.2, इसका भी पॉइंट हटाया तो कितना आ गया नीचे 10। तो यहाँ से 10 से 10 कट गया। अब काटते हैं 18, 3 जा 54 और 3 से इसको काट देंगे तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो कितना आ गया ये 24/10, 24/10, इसका मतलब 2.4 सेंटीमीटर। तो ए डी जो साइड है वो कितना हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इनके अंदर जो वैल्यू है वो चेंज कर देते हैं, कभी इसमें वेरिएबल की फॉर्म में दे देता है, कभी एक वैल्यू मिसिंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन वहां से बनते हैं, या तो बीपीटी आती है यहाँ पर या फिर इनका यूज आता है, ठीक है। बेटा सेकेंड क्वेश्चन गिवन है ई एंड एफ, ई और एफ दो पॉइंट है, कहां पर है, पी क्यू और पी आर के ऊपर। ई पॉइंट है पी क्यू के ऊपर और एफ पॉइंट है पी आर के ऊपर, किस ट्रायंगल में, पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। देन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, अब ये जो तीन पार्ट दे रखे हैं ना, इनसे हमें चेक करना है कि इनकी वजह से ई एफ पैरेलल होता है कि नहीं होता है क्यू आर के, ठीक है। और हमारे पास ये चार चीजें गिवन है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो क्या होगा, इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ,
इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दोनों पैरेलल है। अगर ये रेशियो, या फिर हम नहीं मानते हैं तो भी इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो चेक कर लेते हैं। अगर इक्वल आता है तो पैरेलल है, नहीं आता है तो नहीं है। तो सबसे पहले पार्ट में पी ई दे रखा है 3.9, ये हो गया 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू है 3, ई क्यू हो गया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद पी एफ 3.6 और एफ आर 2.4, ठीक है। तो हम क्या रेशियो निकालते हैं, पी ई और ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू निकालते हैं। पी ई कितना है 3.9 बाई ई क्यू कितना है 3, इनको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा के 0 कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आए 3 से काट देंगे तो ये 1 3 और नीचे आ गया 10, 13/10, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या रेशियो है, पी एफ और एफ आर, पी एफ बाई एफ आर, ये निकालते हैं। पी एफ कितना है, पी एफ गिवन है, उसमें से देख सकते हैं 3.6 और एफ आर गिवन है 2.4, 2.4 है, 2.4। दोनों पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो कितना 12 से कट रहा है, 12 2 जा और 12 3 जा, तो ये आ गया 3/2। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो लिख देंगे पी ई बाई ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, ये आपस में इक्वल नहीं है, नहीं है। देन क्या हो जाएगा, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू, क्या लिखेंगे, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, क्यू आर के पैरेलल नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट चेक करते हैं। इसी सबसे पहले निकालेंगे, पहले लिख लेते हैं यहां पर, इसमें देखो पी ई गिवन है 4, पी ई गिवन है 4, क्यू ई 4.5, क्यू से ई ये 4.5, पी एफ 8, पी से एफ 8 और आर से एफ 9, आर से एफ ये कितना है 9। सभी यूनिट है, वो सभी जो इनकी डिस्टेंस दी हुई है, लेंथ दी हुई है, ये क्या है सेंटीमीटर के अंदर है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले निकालते हैं पी ई बाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू, पी ई कितना है 4 और ई क्यू 4.5, 4 बाई 4.5, ठीक है। पॉइंट को हटाएंगे तो आ जाएगा 4 0 बाई 4 5। अब काट देंगे इससे 5 से, 5 8 जा और 5 9 जा, क्लियर। आगे नहीं कट रहा है, यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा निकालते हैं पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर, पी एफ कितना है 8 और एफ आर 9, तो 8 और नीचे 9 दोनों इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, पी ई बाई ई क्यू इक्वल है पी एफ बाई एफ आर। सो ई एफ, अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या बताया था, ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के बाय बीपीटी, इसे बीपीटी से या फिर थेल्स थ्योरम से, ठीक है। थेल्स थ्योरम यही कहती है, अगर उसका कन्वर्स जो हमने बताया था पहले, उसमें क्या था, अगर प्रोपोर्शनल है दोनों, जिसने किसी लाइन में इन दोनों को काटा है और अगर आपस में ये प्रोपोर्शनल आती है, मतलब इनका रेशियो इक्वल आता है, तो क्या हो जाएंगी लाइनें पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइनें, ठीक है। अब आगे करते हैं तीसरा पार्ट, उसके अंदर भी डायमेंशन अलग से गिवन है। तो सबसे पहले दे रखा P से Q टोटल दे रखा है यहां से यहां तक 1.28, बाद में देखेंगे इसको। पी आर गिवन है, ये भी कंप्लीट गिवन है। फिर पी ई 1.8, पी ई हो गया 0.18, ये गिवन है। अब देखो पी क्यू कंप्लीट तो कितना है 1.28, भाई यहां से लेके और यहां से है 1.28, ऊपर ऊपर का हो गया 1.8, तो इसमें से हटा दें तो कितना आ जाएगा 1.10, ठीक है। आगे उसके बाद पी आर दे रखा है 2.56, पी आर ये भी कंप्लीट है। पी एफ 0.36, पी से एफ 0.36, तो ये नीचे नीचे निकालना है, तो कंप्लीट में से ये माइनस कर दें, आ जाएगा नीचे का। कंप्लीट कौन सा, ये इसमें से माइनस कर देंगे, तो 2.56 में से माइनस करेंगे 0.36, तो अपने पास आ जाएगा 2.20, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, रेशियो निकालते हैं। रेशियो किसका, पीई का ई क्यू के साथ, पीई का ई क्यू के साथ। पीई कितना है 0.18 और नीचे
10 पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 18/110। ठीक है भाई, ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट हटा सकते हैं, या फिर 100 से यहाँ पे भाई यहाँ हटाया तो हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ से हटाया तो कितना किया 100। तो हम इसको डायरेक्ट काट भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे। तो इसको और आगे काटना चाहो तो काट सकते हो, आगे पहले आंसर देखेंगे, या फिर काट लो। ये आ गया 2 9 जा 18 और ये आ गया 55 मीन्स 9/5। ठीक है, आगे दूसरा क्या निकालते हैं, PF/FR। PF/FR, PF कितना है 0.36 बाय FR कितना है 2.20। पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 36/220। 4 से कट रहा है, 4 9 जा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, आ गया 9/55। ये दोनों भी क्या है आपस में इक्वल है। सो EF पैरेलल टू QR बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना सेकंड क्वेश्चन। क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन गिवन है, if LM is parallel to CP and LN is parallel to CT। LM है वो पैरेलल है CP के, LN कौन सा यहां से यहां तक लाइन है वो CB मींस ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। ठीक है, और LN पैरेलल है CD के, LN मींस ये लाइन और CD कौन सी ये लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो प्रूव क्या करना है, AM/AB, AM/AB और AN/AD। ठीक है, जैसे BPT में हमने क्या किया था, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन है उसकी दो साइडों को एक लाइन इंटरसेक्ट करके गई, जैसे ABC, ये हो गया L और M। ठीक है, तो क्या करते थे हम, AL का रेशियो LB के साथ, AL का रेशियो LB के साथ इक्वल होता है AM/MC होता है। ठीक है, अब यहां से हम ये जरूरी नहीं है कि हम ये टुकड़ा छोटा लिया, यहाँ पर भी टुकड़ा ले लिया, इधर से दोनों में रेशियो कर दिया, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार यही यूज करें। हम यूज क्या कर सकते हैं, जैसे इस साइड में जो साइड है वो क्या है AL, सबसे पहले ले लिया AL, इसके नीचे क्या लिखा हमने, इसको कंप्लीट को लिखा है, किसको AB को, तो उस साइड में भी सेम प्रोसेस यूज करनी है। AL मतलब ऊपर वाली जो ट्रायंगल है उसका ये हिस्सा किसके प्रोपोर्शनल लिखेंगे AM के, AM/AB लिखा है ना इधर, तो AB मींस इस साइड की कंप्लीट साइड AB, तो उस साइड की क्या लिखी जाएगी कंप्लीट AC लिखी जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरी चीज कर सकते हैं हम, क्या कि यहां से अगर हम नीचे का टुकड़ा लिखते हैं ऊपर BL, क्या लिख रहे हैं BL बाई कंप्लीट लिख दें AB इक्वल होगा। अब देखो BL लिखा है ना, मतलब उस साइड इस साइड में नीचे का टुकड़ा लिया है, तो उस साइड में क्या लेंगे नीचे का टुकड़ा, तो नीचे का टुकड़ा क्या है CM, तो यहां से आ गया CM बाई इधर क्या लिया है कंप्लीट लिया है AB, तो इसको ले लेंगे कंप्लीट AC। तो ऐसे भी इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होता है ये, हम इसके अंदर +1 कर देते हैं दोनों के अंदर ही, तो इसमें एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, इसका उल्टा लिख के फिर +1 कर देते हैं तो दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी जरूरत पड़ती है वो यूज कर लेते हैं। अब ऐसे हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या यूज करना है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं हम, देखो ये जो 6th चैप्टर है ना, इसमें हर एक क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है और उसी फॉर्मेट के हिसाब से सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन को एक आध क्वेश्चन और रह जाता है, बाकी एक फॉर्मेट से आप चलोगे तो उस फॉर्मेट में सभी क्वेश्चन सोल्व होंगे। सबसे पहले क्या लिखना है कि जो प्रूव करना है ना वो लिख लो, तो यहां लिख दिया सॉल्यूशन लिखते हैं टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो ये दिखाओ दिया हुआ है कि प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, तो लिखेंगे AM/AB इक्वल टू AN/AD लिख दिया। अब उसके बाद लिखेंगे कि जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या क्या मसाला है, क्या क्या हमारे पास गिवन है, जो जो हमारे पास मटेरियल है वो हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है, मतलब एक तरीके से यूज मतलब कोई मकान बनाना है जिसके अंदर ये है, बनाना क्या है, ये बनाना है मकान, या कोई भी भाई कमरा बनाना है, कोई धर्मशाला बनानी, कोई मंदिर बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, कुछ भी बनाना है, वो ये यहाँ हो गया कि भाई बनाना क्या है, ये बनाना है। ठीक है, अब हमारे पास मटेरियल क्या क्या है वो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है।
तो यहां से दिया हुआ है LN पैरेलल टू AC, LM पैरेलल गिवन है BC CB के, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ये भी गिवन है, LN पैरेलल है CD के। ये दो चीजें गिवन है, अगर और भी कुछ गिवन है तो वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। तो इसके अंदर तो अभी तो फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन हमने कुछ नहीं की है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप आता है प्रूफ। अब प्रूफ के अंदर क्या करेंगे, जो चीज गिवन है ना, एक तो उनका ध्यान देना है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। और एक जो प्रूव करना है ना, वो ध्यान रखना है कि क्या क्या प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या ध्यान देंगे, पहले तो देखो AM चाहिए, AB चाहिए, AM और AB ये कंप्लीट, मतलब एक तरीके से हम मिटा लेते हैं या फिर अलग से बना लेते हैं। कौन सा चाहिए, AM और AB, AM और AB मतलब ऊपर ऊपर के ट्रायंगल ये चाहिए, या फिर देख भी सकते हैं LM है वो पैरेलल है CB के, LM मींस यहां से यहां तक की लाइन पैरेलल किसके, CB के। तो ये अभी ऊपर का फिगर यहां पर बना लेते हैं साइड में, अलग से कर लेते हैं इसको सेपरेट। ऐसे ही गिवन है ना, AM BC और L, ऐसे ही यहां पर क्या है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो क्या बताया था हमने, इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ इक्वल होता है, या फिर इसका रेशियो इस कंप्लीट के साथ तो इसका रेशियो भी इस कंप्लीट के साथ इक्वल होगा। तो यह करेंगे, अगर ये गिवन है तो इफ या इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या है, LM पैरेलल है CB के, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, क्या क्या चाहिए देखो, प्रूफ में जो चाहिए वो लिखते हैं, AM by AB, AM चाहिए और AB चाहिए, AM by AB, क्लियर है। अब दूसरी चीज देख के लिखेंगे इनके हिसाब से, AM मतलब इस साइड में छोटा टुकड़ा लिया है, तो नीचे भी देखेंगे यहाँ पर, तो AL लिया जाएगा, छोटा टुकड़ा यही है, तो AL लिख दिया बाई AB, ऊपर की साइड का AB कंप्लीट लिया गया, तो नीचे का भी क्या करेंगे, कंप्लीट। और कंप्लीट क्या है, A से और C, A से C, एक नंबर इक्वेशन आ गई। इससे हम सिर्फ यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर पाएंगे। अब लेंगे नीचे का जो चित्र है उसमें, देखो LN पैरेलल है CD, LN मींस ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब इसको भी अलग से बना लेते हैं, ये लाइन है ऐसे है, इसको ज्वाइन कर रखा है, तो एक ऐसी लाइन है, नाम है इसका AN DC और L। ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, तो वही BPT यूज करेंगे, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, या फिर इसका कंप्लीट के साथ, इसका कंप्लीट के साथ, ठीक है। यहां से भी देखेंगे पहले आंसर, आंसर में क्या चाहिए, AN और ND, प्रूव यही करना है ना, तो AN और AD, सॉरी AN लेना है और AD लेना है, मतलब एक तो छोटा टुकड़ा और फिर नीचे कंप्लीट। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ACD क्या गिवन है, LN पैरेलल है CD के, LN इज पैरेलल टू CD, तो क्या हो जाएगा, यहां से आ गया AN by AD, AN by AD, यहां से नहीं था, यहां से लिख सकते हैं, आ गया इक्वल टू। अब दूसरी साइड सोच समझ के लिखनी क्या होगी, A से क्या लिया है हमने, N तक लिया है ना। अब ऊपर जो साइड है ना, उसमें भी इधर का हिस्सा छोटे वाला, ठीक है, तो इधर का हिस्सा ले लिया, यहां से क्या है AL, तो AL के प्रोपोर्शनल लिख दिया AL बाई, अब AD देखो, नीचे वाली साइड की कंप्लीट लिया है हमने नीचे का, और तो ऊपर का क्या लेना पड़ेगा, कंप्लीट। कंप्लीट क्या है, A से C, तो ये आ गया A से C, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी रीजन भी देना है आपको, भाई ये क्यों हुआ है, क्यों हुआ है BPT से, यूजिंग BPT या यूजिंग थेल्स थ्योरम, ठीक है। सेम रीजन यहां भी लिख देंगे, यूजिंग थेल्स थ्योरम या फिर यूजिंग BPT, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे क्या होगा, देखो ये और ये इक्वल चाहिए, मतलब ये खाम का है और वैसे क्या आ रहा है, ये और ये सेम है। आपने ये तो पढ़ाई होगा कि अगर A बराबर है B के और B बराबर है C के, तो डायरेक्ट A और C बराबर हो जाते हैं, ठीक है। या फिर ये कह दो कि A बराबर है B के और C भी बराबर है B के, उल्टा लिख सकते हैं। तो ये दोनों अगर सेम है तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। तो इसी तरीके से देखो ये और ये सेम है,
AL बाई AC, AL बाई AC सेम है ना, तो क्या आ जाएगा, ये और ये इक्वल। इससे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमारे पास आ गया AM बाई AB इज गोस टू AL बाई AC। ठीक है, हैंस प्रूव, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव, तो ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चे को डाउट आ रहा है तो कमेंट करे आती जाए, ठीक है, और अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है DE पैरेलल टू AC, DE कौन सी, ये लाइन, D से E ये लाइन आ रही, ये पैरेलल है AC के, एंड DF पैरेलल है AE के, DF ये जो लाइन है ये AE के पैरेलल है। ठीक है, और प्रूव करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या बताया है, इसमें जो चीज प्रूव करनी है वो लिख लेते हैं, यहां लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो टू प्रूव क्या करना है, BF बाय FE इक्वल होगा BE बाई EC, इसके इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बताया, लिखते हैं गिवन क्या क्या चीजें हैं। एक तो ये लाइन पैरेलल दे रखी है, DE पैरेलल है AC के, और DF पैरेलल है AE के। क्लियर, अब क्या बताया हमने आगे कि यार इसका यूज करेंगे जो प्रूव करना है, और गिवन है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दे रखा है DE पैरेलल है AC के, D से E और A से C ये पैरेलल है, मतलब इन लाइन होगा, कोई काम नहीं है। थोड़ी देर के लिए इनको मिटा देते हैं, ये लाइन है ही, समझ गए। अब जो कहना चाह रहा होगा वो भी तुम्हारे समझ में आ गया है ना। तो क्या आ गया यहां से, DE पैरेलल है AC के, मींस DE ये लाइन पैरेलल है AC के, यूज क्या करना है, BF और FE, BF ये यार काम का नहीं है, तो BE बाई AC, B से E और E से C, मतलब टुकड़ों में ले रखा है। ठीक है, B से क्या है, E है, और E से C, तो प्रूव कर रहे हैं। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल के अंदर, ABC, ABC क्या गिवन है, DE पैरेलल है AC के, तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा B से E और E से C, B से E इज गोस टू बाई E से C इज गोस टू, अब यहां से हो जाएगा B से D और D से A, BPT हो गई ना, B से D और D से A। रीजन क्या हो गया, यूजिंग थेल्स थ्योरम का यूज करके हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे दिया है DF पैरेलल है AE के, DF ये लाइन थी ना, ये पैरेलल है AE के, मतलब इन दोनों का कोई काम नहीं है, इनको यूज समझ लो कि नहीं है। ठीक है, अब ये भी खाम खाई एक तरीके से, तो इसको भी गायब कर। अब आगे समझ में, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, किस ट्रायंगल की बात हो रही है, ABE की, लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABE क्या क्या गिवन है, DF और AE पैरेलल है, DF इज पैरेलल टू AE। ठीक है, अब चाहिए क्या, B से F और F से E, B से F और F से E, देखो यही चाहिए था, इक्वल होगा किसके, B से D और D से A, B से D और D से A। क्लियर, रीजन वही यूजिंग थेल्स थ्योरम, या इक्वेशन नंबर सेकंड, जैसे पहले इक्वेशन हुआ था वही हो जाएगा, DA BD बाई DA और BD बाई DA सेम है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या आ गया, BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC, हैंस प्रूव। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, DE पैरेलल टू OQ, DE D से E पैरेलल है O से Q, और DF OR के पैरेलल है, D से F OR से पैरेलल है।
तो प्रूव क्या करना है, मतलब शो करना है ई एफ और क्यू आर, ई एफ और क्यू आर ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम लिखते हैं टू प्रूव। टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अब गिवन है वो लिखते हैं, देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है अपने पास, एक तो ये लाइन गिवन है डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। ठीक है, दूसरा डी एफ ये गिवन है पैरेलल ओ आर के। ठीक है, अब हमने क्या बताया, प्रोसेस क्या कहता है कि या तो जो प्रूव में करना है ना उसका यूज कर लो, या इसका, या फिर दोनों। गिवन है उसका यूज कर लेंगे, या प्रूफ है उसका यूज कर लेंगे, या फिर दोनों का। अब ई एफ और क्यू आर पैरेलल करना है, ये और ये पैरेलल करना है। ठीक है, इससे तो हम अभी तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो प्रूव ही करना है। अब देखो यहां से दे रखा है इसने, गिवन है डी ई और ओ क्यू, डी ई और ओ क्यू। एक बार के लिए हम यूं समझ लेते हैं ये लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल देखो पी ओ क्यू, इस ट्रायंगल के अंदर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो क्या बीपीटी हम लगा सकते हैं। तो यहां लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू क्या क्या गिवन है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, इधर का डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। ठीक है, अब इससे हम कर क्या सकते हैं, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन, तो ये क्या होगी, इनको प्रोपोर्शनल काटेंगी, मतलब P से E और E से Q, देन P से E और E से Q इक्वल होगा किसके, P से D और D से O, P से D और D से O। एक नंबर इक्वेशन आ गई, रीजन दे देंगे यूजिंग बीपीटी या फिर यूजिंग थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब देखेंगे दूसरी चीज, दूसरी क्या दे रखी, डीएफ पैरेलल है ओ आर के, डीएफ मींस ये लाइन पैरेलल है ओ आर के। अब ट्रायंगल कौन सी होगी, पी ओ आर, इस ट्रायंगल में ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, तो यहां भी बीपीटी लगा सकते हैं। तो लिख देंगे पहले इन ट्रायंगल कौन सी है, पी ओ आर, इस ट्रायंगल के अंदर पी ओ आर जो ट्रायंगल है उसमें क्या है, डी से एफ पैरेलल है ओ से आर, डी से एफ पैरेलल है ओ आर के। ठीक है, देन तो क्या हो जाएगा, पी से एफ और एफ से आर, पी से एफ और एफ से आर इक्वल होगा पी से डी और डी से ओ, पी से डी और डी से ओ। इक्वेशन नंबर सेकंड, रीजन यूजिंग बीपीटी, सेम रीजन आएगा। यहां तक कोई डाउट है, अगर किसी को डाउट आता है बीच में कमेंट करते रहे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहे। अब देखो क्या है अपने पास, पहली इक्वेशन में आया पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से पीई बाई ई क्यू, पीई बाई ई क्यू इक्वल हो जाएगा पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर। ठीक है, अब फिर से चलते हैं उधर, पीई और ई क्यू, पीई और ई क्यू। ठीक है, पी एफ और एफ आर, पी एफ और एफ आर, यूं समझ लो थोड़ी देर, ये नहीं है, एक लाइन ऐसे थी ना, एक लाइन थी ऐसे जो हमने मिटाई थी, अब ये समझ लो यही है, ये नहीं है। ठीक है, अब यहां क्या कह रहा है ये, P से E, E से Q, PE EQ बाय PF FR, मतलब ये रेशियो इसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, कौन से
कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो हमने बताई थी उसमें क्या था, अगर ये जो पॉइंट है इसको और इसको बराबर रेशियो में डिवाइड करता है, ये लाइन की लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सो कौन सी है, EF इज पैरेलल टू QR, EF इज पैरेलल टू QR। रीजन क्या लेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का जो कन्वर्स है ना उससे, हैंस प्रूव, यही करना था ना प्रूव, EF पैरेलल है QR के, तो EF पैरेलल है QR के। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन दे रखा है इन फिगर। इस चित्र के अंदर क्या बात हो रही है, ABC आर द पॉइंट ऑफ OP, OQ और R, O से P और O से Q, O से R, ये जो लाइन है इनके ऊपर है A, B और C, ये 3 पॉइंट है। किस तरीके से है, AB पैरेलल है PQ के, AB मींस ये लाइन किसके पैरेलल है, PQ के, और AC पैरेलल है PR के, A से C ये लाइन है पैरेलल PR के, BC पैरेलल टू BC पैरेलल टू QR। तो शो करना है कि BC है वो पैरेलल है QR के, बाद में। ठीक है, तो यहां से पहले लिखते थे सबसे पहले टू प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि BC पैरेलल है QR के, BC इज पैरेलल टू QR। ठीक है, अब गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं, लिखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या गिवन है, AB इज पैरेलल टू PQ। क्या गिवन है, AB इज पैरेलल टू PQ एंड, और क्या गिवन है, AC इज पैरेलल टू PR, AC पैरेलल है PR के। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं हमने बताया हुआ है, या तो जो प्रूव करना है ना उससे कुछ बिगाड़ सके इसका हम, या फिर जो गिवन है उससे कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो किससे बिगाड़ करते हैं, AB पैरेलल है PQ के, AB मींस ये लाइन पैरेलल है इसके। ठीक है, तो अब देखो ये लाइन और ये लाइन, यू समझ लो कि पीछे का है ही नहीं, यानी बना लेते हैं अलग से, यही सेम है ना, तो इसके अंदर दे रखा है ये QBOAP, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो QB और BC ऐसे ही, सॉरी BO, QB बाई BO और PA बाई AO होगा रेशियो। तो यहां से करते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या है, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, OPQ की बात करेंगे, OPQ। इसमें क्या गिवन था, AB इज पैरेलल टू PQ, तो AB इज पैरेलल टू PQ, ये अगर पैरेलल है तो क्या आ गया देन, OB बाई BQ, OB बाई BQ इज इक्वल टू OA बाई AP, OA बाई AP। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्यों आया, रीजन क्या देंगे इसमें, यूजिंग थेल्स थ्योरम, यूजिंग थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब दूसरा क्या गिवन है, AC पैरेलल है PR के, AC का है, ये लाइन है पैरेलल PR के, इसको भी अलग से बना लेते हैं, ये लाइन है ऐसे ऐसे ही बन रहा है ना, नाम दे रखा है इसका POACR। ठीक है, अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो क्या आ जाएगा, OC बाई CR और OA बाई AP। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल की बात हो रही है, OPR, OPR एक ट्रायंगल है, उसमें क्या गिवन है, AC पैरेलल है PR के, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो यूजिंग बीपीटी ये रेशियो क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, लिख देते हैं, देन OC बाई CR इज इक्वल टू OA बाई AP, OA बाई AP। ये क्वेश्चन नंबर आ गई सेकंड। क्यों आया, रीजन क्या देंगे इसमें भी, यूजिंग बीपीटी या यूजिंग थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो जो हम पहले करते हैं वही सेम चीज देखेंगे, OA बाई AP दोनों में है, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, OB बाई BQ और OC बाई CR क्या होंगे, बराबर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से
क्या लिख सकते हैं हम? ओ बी बाई बी क्यू इज गोज टू ओ सी बाई सी आर। अब देखो क्या है अपने पास? ओ बी बाई बी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू मीन्स ये लाइन और ये लाइन, और ओ सी बाई सी आर, ओ सी बाई सी आर। देखो अब यूं समझ लो ऊपर की ट्रायंगल है ही नहीं, ये नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है? इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ बराबर है, तो क्या आ जाएगा? ये और ये पैरेलल हो जाएंगी। तो किससे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देन क्या हो जाएगा? बीसी इज पैरेलल टू क्यू आर। रीजन क्या देंगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का जो कन्वर्स है उससे क्या हो जाएगा? ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है बेटा। 7th क्वेश्चन गिवन है यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 मतलब बीपीटी या थेल्स थ्योरम, उसका यूज करना है। प्रूव दैट ए लाइन, एक लाइन है, ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। हमारे पास ट्रायंगल है, मान लिया ए बी सी। क्या कंडीशन बताइए? प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा करें, किससे? वन साइड, किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट मान लीजिए, मान लिया ए बी लाइन का मिड पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया हमने? पी ले लिया है, ठीक है। इससे एक लाइन ड्रा करिए, किस तरीके से? ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, किसी एक साइड के, या तो इसके या फिर इसके पैरेलल खींचते हैं तो ऐसे जाएगी, और इसके खींचेंगे तो ऐसे। तो हमने खींच दी कि भाई ये लाइन है, ठीक है, नाम है इसका पी क्यू, और ये लाइन क्या होगी? पैरेलल, और ये मिड पॉइंट है, ये साइड और ये साइड इक्वल। अब उसके बाद पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये है मेन चीज, क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। भाई एक के तो मिड पॉइंट से होगी और दूसरी की होगी पैरेलल, तो तीसरी जो साइड बच गई ना उसको क्या करेगी? बाइसेक्ट। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। किसी भी चीज को दो बराबर चीजों में हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब सीधा सा ये है, ये और ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं टू प्रूव। टू प्रूव दो तरीके से लिख सकते हैं इसको। एक तो लिख सकते हैं Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, या फिर AQ इज इक्वल टू CQ। कैसे भी लिख सकते हैं। प्रूव क्या करना है? AQ इज इक्वल टू CQ, ये दोनों इक्वल है, या फिर Q बाइसेक्ट, या फिर PQ बाइसेक्ट AC। PQ जो लाइन है वो AC को बाइसेक्ट कर रही है, कैसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं। हमारे पास गिवन क्या है? एक तो ये और ये इक्वल है, मतलब P मिड पॉइंट है किसका? AB का, ठीक है। तो ये साइड मतलब AP और BP बराबर है। P इज मिड पॉइंट ऑफ, तो भाई बादल कड़क रहे पूरी तरीके से। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, और आपके यहाँ पे अगर बारिश हो रही है तो कमेंट करें, और नहीं हो रही है तो भी बताएं, ठीक है। आवाज आ रही होगी ना आपको वीडियो के अंदर? बादल खतरनाक तरीके से गरज रहे हैं। तो P इज मिड पॉइंट ऑफ, P मिड पॉइंट है किसका? AB का, AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। और क्या है? PQ पैरेलल है BC के, एंड PQ पैरेलल है BC के। ये गिवन हो गया। अब करते हैं प्रूफ। देखो प्रूफ में कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? इक्वल, मतलब ये साइड से प्रोपोर्शनल होगी। तो क्या है? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC PQ is parallel to BC, PQ is parallel to BC, parallel है। then AP by PP या BP, AP by BP is equals to AQ by CQ, AQ by CQ। किससे हो गया? इसने दिया भी हुआ है यूजिंग 6.1 थ्योरम, और हम लिख भी देते हैं यूजिंग BPT,
बीपीटी का यूज करके ये क्या हो गया, एक प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखो मिड पॉइंट जो दे रखा है उसका क्या काम है। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि P अगर मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसका मतलब है ए से P और B से P आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब लिखते हैं ए पी बराबर होगा बी पी के। रीजन P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो फर्स्ट में है एपी बीपी, एपी और बीपी क्या है, बराबर है। बराबर है तो डायरेक्ट काट सकते हैं, या फिर इस एपी की जगह पे हम बीपी लिख सकते हैं। इस एपी की जगह पे क्या लिख दें, बीपी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से एपी की जगह पे हमने लिख दिया बीपी बाई नीचे भी क्या है बीपी इक्वल्स टू ए क्यू बाई सी क्यू। बीपी से बीपी काट दिया कितना आ जाएगा, ये 1। सी क्यू यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ए क्यू बराबर हो गया सी क्यू, आ गया ना। क्या आया, ए से क्यू और सी से क्यू बराबर है, मतलब ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है, क्यू मिड पॉइंट हो गया, या फिर पी क्यू बाइसेक्ट कर रहा है इसी को। सो पी क्यू बाइसेक्ट, क्या नाम था उसका, एसी, एसी को बाइसेक्ट कर रहा है, और यही क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर, हेंस प्रूव। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम का यूज करना है। 6.2 कौन सी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या था उसमें कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई साइड है वो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक साइड को, कि उन दोनों दो साइडों को जो इंटरसेक्ट किया है उसका रेशियो क्या है, इक्वल है, तो तीसरी साइड की क्या हो जाएगी, पैरेलल होती है। ठीक है, तो उसी का यूज करना है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट, जैसे ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इसकी कोई भी दो साइड है ना, उनके मिड पॉइंट, एक इसका मिड पॉइंट ले लिया, एक इसका मिड पॉइंट ले लिया, इनको क्या करते हैं, ज्वाइन। इसका नाम दे दिया P और इसका Q। ठीक है, तो इन दोनों को जो ज्वाइन करते हैं तो क्या आ जाता है, ये पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये तीसरी साइड के पैरेलल होगा। मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल प्रूव करनी है। कंडीशन क्या बताई हुई है, ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, ऐसे ही ये लेंथ और ये इक्वल। ठीक है, मिड पॉइंट का ये मतलब होता है ना कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो गिवन क्या क्या वो लिखते हैं, या प्रूव लिख देते हैं पहले। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि पी क्यू पैरेलल है एसी के, पी क्यू इज पैरेलल टू एसी, यही चाहिए। उसके बाद गिवन क्या क्या है, गिवन है एक चीज तो देखो यहां से दे रखा है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AC, P इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और दूसरा Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, अब प्रूव करते हैं। तो जो गिवन है उससे हम क्या कर सकते हैं, P मिड पॉइंट है AC का, P मिड पॉइंट है मतलब BP और AP इक्वल, B से P इक्वल हो गया A से P, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या फिर हम इसको रहने देते हैं, पहले रीजन लिख देंगे। रीजन क्या है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। अब इसको मान लेते हैं इनटू में 1। क्यों मानना है, देखो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो बीपीटी पढ़ा है। बीपीटी के अंदर क्या होता था, रेशियो होता था। जैसे ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो इनका रेशियो चाहिए था, मतलब बीपी बाई एपी, यही चाहिए था ना। तो इनटू में 1 मान के इस एपी को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से आ गया बीपी बाई एपी, ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। एक नंबर इक्वेशन आ गई। अब बिल्कुल एज इट इज, क्यू मिड पॉइंट है बीसी का, तो मतलब बी क्यू और सी क्यू इक्वल हो गए। बी क्यू इक्वल है सी क्यू के। रीजन क्या देंगे, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, क्यू बीसी का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब इसको भी इनटू में मान लिए, इधर ले आएंगे। बी
क्यू बाई सी क्यू इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? सेकेंड। ठीक है, फिर से सेम प्रोसेस, पहली इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन से, ये 1 है और ये भी 1 है, तो क्या हो जाएगा दोनों इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या हुआ, बीपी बाई एपी, बीपी बाई एपी इक्वल टू बी क्यू बाई सी क्यू। ठीक है, मतलब क्या है देखो, बीपी बाई एपी, बीपी बाई एपी, बी क्यू बाई सी क्यू, बी क्यू बाई सी क्यू, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ क्या रहे, बराबर है। तो क्या बताया है कि ये लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। किसका यूज करके, इसने कहा है कि 6.2 थ्योरम का यूज करके, किसका, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय यूजिंग थ्योरम 6.2 क्या आ गया, पी क्यू पैरेलल हो गया ए सी के, हेंस प्रूव। ठीक है, 9th क्वेश्चन गिवन है, एबीसीडी से ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर एक पेयर अपोजिट साइड होगा क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ट्रेपीजियम बना लेते हैं एबीसीडी। क्या नाम है इसका, ए बी सी और डी, इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। ये पेयर क्या है, पैरेलल है। एक पेयर होना चाहिए, दूसरे से मतलब नहीं है, हो भी सकता है ना भी हो। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर ओ। डायगोनल कौन से हो गए, ये एक दूसरे को कहां पर मिल रहे हैं, ओ के ऊपर मिलते हैं। ठीक है भाई, तो शो करना है ए ओ बाई बी ओ, सी ओ बाई डी ओ, ए ओ बाई बी ओ और सी ओ बाई डी ओ। ठीक है, वैसे तो ये हो जाएगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से, लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो हम करते हैं डीपीटी का यूज करके। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है, पहले प्रूव लिखते हैं, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है कि ए ओ बाई बी ओ इक्वल है सी ओ बाई डी ओ के। गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास सिर्फ एक चीज है कि ए बी है वो पैरेलल है डीसी के, ए बी इज पैरेलल टू डीसी, सिर्फ ये गिवन है। ठीक है, तो अब हम अभी जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, बीपीटी के बारे में। और बीपीटी किस में लगती है, ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल के अंदर दो पैरेलल लाइनें होती है, उनके ऊपर लगती है। यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल में कोई पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, तो हमने थोड़ी सी क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, एक लाइन खींचते हैं यहां से। ठीक है, कौन सी लाइन हो जाएगी ये, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है, एक लाइन खींची है पी क्यू जो ओ से पास हो रही है और ए बी के क्या है, पैरेलल है। ए बी के कह दो चाहे डीसी के कह दो, तो अपने आप ही ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन खींची पी क्यू, क्या नाम है उसका, पी क्यू, पास किससे हो रही है, पासिस थ्रू ओ, ओ से क्या हो रही है पास, एंड पैरेलल टू ए बी और डीसी, या ए बी के या डीसी के पैरेलल, किसी के भी एक के कह सकते हैं। तो ये अपने आप ही तीनों के पैरेलल हो जाएगी। तो और लिख दो या पैरेलल लिख दो। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे हम, किसी भी एक साइड को मान के और ट्रायंगल का यूज करते हैं। जैसे हम इस साइड को मान लेते हैं ए डी को, ए डी के ऊपर दो ट्रायंगल बन रही होगी जिसके अंदर ये लाइन पैरेलल है। तो आगे का चाहे ना करें तो यहां से यहां तक देखो, इस ट्रायंगल के अंदर ए डी के ऊपर एक तो ट्रायंगल क्या है, ए डी सी। प्रूफ लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी कौन कौन सी लाइन है, ए डी सी के अंदर पी ओ पैरेलल है डीसी के, पी ओ इज पैरेलल टू डीसी। तो क्या लगेगा, इसका रेशियो इसके साथ इक्वल होगा, इसका रेशियो इसके साथ। क्या आ गया, ए पी बाई पी डी इज टू ए ओ बाई सी ओ।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सा, यूजिंग बीपीटी, बीपीटी का यूज करके ये इक्वल है। ठीक है, अब इसी साइड के ऊपर एक और ट्रायंगल देखेंगे। देखो ऊपर ट्रायंगल बन रही है ए ओ बी, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, चाहे इस पे मान लेना चाहे इस पे मान लेना, दोनों एक पे माननी पड़ेगी। इस बेस के ऊपर एक ये ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है। कौन सी ट्रायंगल में, ए डी बी में पीओ पैरेलल है ए बी के। देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी पीओ पैरेलल है ए बी के है। तो क्या कंडीशन मिलेगी, देखो कौन सी बताई हमने, इस ट्रायंगल के अंदर क्या हो रहा है, डी, देखो डी से पी और पी से ए, तो डी से ओ और ओ से बी। ठीक है, या ये लिख सकते हैं ए से पी, ऐसे इसके ऊपर बिठा लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो इसका रेशियो इसके साथ कर सकते हैं या फिर इसका इसके साथ। ठीक है, उस साइड में दूसरी साइड में वही चीजें लिखेंगे जो यहाँ इधर लिख रहे हैं। अब एक चीज हम ये ऐसे क्यों ले रहे हैं, डीपी और एपी कैसे ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एपी ऊपर है और डीपी नीचे है, तो चाहिएगा हमें। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में रिवर्स करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा, उसका क्या फायदा है। तो हम ले रहे हैं ए से पी और पी से डी, ए से पी और पी से डी। ध्यान रखना है ये इस साइड का भी ऑर्डर यही रखना है, एपी ऊपर लिखा है तो बीओ ऊपर और डीओ नीचे, तो क्या आ जाएगा बीओ बाई डीओ। इक्वेशन नंबर सेकंड, रीजन सेम यूजिंग बीपीटी। ठीक है, अब क्या हुआ देखो यहां से एपी बाई पीडी, एपी बाई पीडी सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा सेम। फ्रॉम 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या आया, AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO। लेकिन प्रूव में क्या चाहिए, AO बाई BO चाहिए। अब AO के नीचे CO है, तो CO यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ऐसे BO मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो AO तो एज इट इज है, BO यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर जाके क्या करेगा ये डिवाइड। ऐसे CO डिवाइड कर रहा था, ये उधर जाके क्या हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा DO। हेंस प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, उसके जो डायगोनल है ना वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं O के ऊपर। किस तरीके से कि इनका रेशियो इक्वल गिवन है, सच तो शो करना है कि ABCD क्या होगा, एक ट्रेपीजियम होगा। तो क्लियर है कि क्या बनेगा, एक ट्रेपीजियम होगा। कौन, ABCD, ये शो करना है अपने को। ठीक है, अभी है नहीं, तो यहाँ पर मान लिया A B C और D, इनके डायगोनल खींच देते हैं, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में O के ऊपर। ठीक है, ऐसे तो क्लियर। अब टू प्रूव पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन, उसमें क्या करना है टू प्रूव। कहते हैं इजी क्वेश्चन है ना, कि इनमें दे रखा है पहले से ही करना क्या है, आंसर अपने साथ दे रखा है। ठीक है, और उसको देख के चलो, दे लो ABCD एक ट्रेपीजियम करना है, तो मतलब या तो ये लाइन इसके पैरेलल प्रूव कर दो या फिर ये लाइन इसके पैरेलल करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में क्या करेगा, हमने AB और DC को पैरेलल किया था, तो हम इसी को करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्रूव क्या करना है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ठीक है, मतलब क्या है, AB पैरेलल प्रूव करना है DC के, ये मतलब क्लियर है। ठीक है, तो अब क्या है, गिवन क्या क्या है, गिवन है अपने पास AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, सिर्फ ये दे रखा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, जैसे लास्ट ट्यूशन में करी थी वही करेंगे। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो इसके पैरेलल, आगे से खींचने की जरूरत नहीं है। तो क्या नाम है इसका, PO एक लाइन खींची जो AB के पैरेलल है, किसी के भी मान सकते हो, या तो AB के पैरेलल या फिर DC के पैरेलल, किसी के भी जो आपकी इच्छा है वो मान सकते हैं। हम कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन की हमने, कंस्ट्रक्शन क्या की है कि ड्रॉ ए लाइन PO, ड्रॉ ए लाइन PO पैरेलल टू AB मान लेते हैं,
ए बी के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी है। ठीक है, अब प्रूफ कर रहे हैं। इस लाइन को ड्रॉ करने से फायदा क्या हुआ, देखो थोड़ी देर के लिए यूं समझ लेते हैं ये लाइन है ही नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ यहां से, ये लाइन और ये लाइन है पैरेलल, इसका मतलब इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ इक्वल होगा। मतलब ए पी बाई पी डी इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ए डी बी में, ए डी बी में क्या है, पीओ पैरेलल है ए बी के, पीओ इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो होगा क्या कि ए पी बाई डी पी, ए पी बाई डी पी इक्वल होगा बी ओ बाई डी ओ, बी ओ बाई डी ओ। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट, यूजिंग थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का यूज किया है, डीपीटी को लिख सकते हैं। ठीक है, थेल्स थ्योरम का यूज करके ये दोनों क्या है, इक्वल। अब देखो एक चीज और भी गिवन है, क्या था, एओ बाई बीओ और सीओ बाई डीओ। दिक्कत कहाँ आ रही है कि यहाँ पर सीओ बाई डीओ, यहाँ पर बीओ बाई डीओ, जो पिछला क्वेश्चन में किया था ना ऐसे ही फिर कर देगी चेंज। क्या गिवन है, एओ बाई बीओ, एओ बाई बीओ गिवन है और सीओ बाई डीओ के इक्वल है। तो जैसे बीओ यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, सीओ यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, तो क्या आ जाएगा यहाँ से ए ओ बाई सी ओ इज गोस टू बी ओ, ऊपर चला गया, नीचे क्या है डी ओ। ये क्या आ गई क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये गिवन है। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा ये और ये इक्वल। फ्रॉम 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या आया, ए पी, पी था ए पी बाई डी पी इक्वल होगा किसके, ए ओ बाई सी ओ के, ए ओ बाई सी ओ के। अब इसमें देखो फिर से ए पी बाई डी पी, ए पी बाई डी पी तो है ही, फिर क्या चाहिए, सी ओ बाई ए ओ, सी ओ बाई ए ओ चाहिएगा ये। ठीक है, थोड़ी देर यूज में देखते हैं, ये वाला नहीं है। ठीक है, क्या है यहां से, ए पी बाई डी पी, ए पी बाई डी पी और ए ओ बाई सी ओ, ए ओ बाई सी ओ। आ गया ना कन्वर्स, कि ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी फिर पैरेलल, क्योंकि ये इसके साथ, ये इसके साथ प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएगी पैरेलल। सो यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या आया, पीओ पैरेलल टू डीसी, पीओ पैरेलल हो गया डीसी के। देखो पीओ पैरेलल है एबी के, पीओ है वो एबी के पैरेलल है और पीओ पैरेलल है डीसी के, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, दोनों ही पैरेलल हो जाएंगे भी, मतलब तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो क्या है, एंड पीओ पैरेलल है एबी के, सो AB पैरेलल हो जाएगी DC के, AB और DC क्या हो गए पैरेलल, और ये पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ये ABCD से ट्रेपेजियम, सो ABCD से ट्रेपेजियम, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो दोस्तों ये थी अपनी एक्सरसाइज 6.2। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ने के लिए मेरे साथ मैथ मास्टरी को फॉलो करें।